हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम सीपीसीटी की एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 11 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हम हर वीडियो में 52 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। ध्यान दें, ये सारे क्वेश्चन सीपीसीटी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इनके रिपीट होने की 100% चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहले आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, इसके बाद हम वो सारे क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रखते हैं। आप एक बात ध्यान रखें, सीपीसीटी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। और मेरा कहना यह है कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ज़्यादा अटेम्प्ट करें और प्रैक्टिकल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, जैसे एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप और शॉर्टकट की के साथ साथ फुल फॉर्म भी आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रेम होते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो गूगल पे आप सर्च करें सीपीसीटी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज टारगेट 91, आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। चलिए आज के सारे क्वेश्चन हम कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ का सॉफ्टवेयर किसने बनाया? विंडोज़ का सॉफ्टवेयर किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट ने। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहा जाता है? सेल। निम्न में से कौन प्राथमिक मेमोरी है? रैम, जिसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है यादृच्छिक अभिगम स्मृति। कीबोर्ड पर 0 से लेकर 9 लेबल वाली कुंजियों को क्या कहा जाता है? ये न्यूमेरिक की होती है क्योंकि इनमें नंबर होता है। द्वितीयक संग्रहण डिवाइस के नाम से किसकी पहचान होती है? द्वितीयक संग्रहण डिवाइस के नाम से हार्ड डिस्क की पहचान होती है। एक प्लॉटर क्या है? एक प्लॉटर क्या है? ये एक डिज़ाइन और ग्राफिक्स उत्पन्न करने के लिए एक आउटपुट डिवाइस है। फोटोज, साउंड्स और वीडियोज से बने आउटपुट को क्या बोलेंगे? मल्टीमीडिया कहा जाता है, मल्टीमीडिया। इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक विंडोज़ प्रोग्राम होता है जो ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाता है और फाइलों के साथ साथ बिना इस्तेमाल की गई डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित कर लेता है? डिस्क डिफ्रैगमेंटर। फाइल क्या होती है? एक फाइल एक जानकारी का एक संग्रह होता है जिसे एक नाम दिया जाता है और यह सेकेंडरी मेमोरी में जाकर स्टोर होती है। सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है? सेक्टर। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रोफिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट। उपयोगकर्ताओं और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश किसके द्वारा किए जाते हैं? केंद्रीय प्रक्रमण इकाई के रूप में। निम्न में से कौन सी एक वैध FAT फाइल प्रणाली नहीं है? ऑप्शन डी। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन दिए गए मापदंडों को पूरा करने वाला श्रेणी के सभी सेलों का अंकगणितीय माध्य देता है? ऑप्शन डी। ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन बेस 1710 का क्या आउटपुट होगा? 17। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें याद करना होगा और इस तरह के क्वेश्चन को हमें याद करना ही होगा। सीपीसीटी एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली होते हैं, लेकिन हमें कुछ क्वेश्चन को तो रटना होगा क्योंकि हमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई नंबर लाना ही है। सीपीसीटी की एग्ज़ाम में हमें 39 नंबर की रिक्वायरमेंट है,
जिसमें हमें 52 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलते हैं और इसके अलावा 75 क्वेश्चन में लगभग 23 क्वेश्चन जो बचते हैं उसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज कंप्यूटर के क्वेश्चंस में है, तो कुछ क्वेश्चन हमें अच्छे से याद करना होगा, कुछ क्वेश्चन हमें प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाती है? सब डायरेक्टरी। जानकारी साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े दो या दो से अधिक कंप्यूटर क्या बनाते हैं? नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको प्रिंटर के दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है? डुप्लेक्सर। निम्न में से कौन सा इंकजेट प्रिंटर का लाभ नहीं है? निम्न में से कौन सा इंकजेट प्रिंटर का लाभ नहीं है? खराब गुणवत्ता की छवि। खराब गुणवत्ता की छवि। संपीड़न कंप्रेशन विधि से फाइल को वापस पुनः प्राप्त करना क्या कहलाता है? असंपीड़न। कौन सा ऑप्शन किसी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीक होता है जिससे वह अपठनीय बना रहता है? कूटलेखन, एन्क्रिप्शन। निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी रैखिक टोपोलॉजी के रूप में जाना जाता है? बस टोपोलॉजी। प्रोजेक्ट फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग होता है? प्रोजेक्ट फाइल को सहेजने के लिए हम .prj का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो एक प्रोग्राम है जिसे किसी अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है? एडवेयर। यूजर्स को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। एप्पल मैकिन्टोश। केंद्रीय प्रक्रमण एकक सीपीयू की पिनें रीसेट की जाती है और रजिस्टरों को विशिष्ट मान के लिए सेट किया जाता है। किस प्रक्रिया के लिए यह एक स्थिति है? बूट। कौन सा ऑप्शन छव तीव्रता मानों के आयामों को डिजिटलाइज करने की प्रक्रिया? प्रमात्रीकरण। लेजर जेट की स्पीड किसमें मापी जाती है? पृष्ठ प्रति मिनट में। पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके द्वारा बनाया गया? डेक के द्वारा, DEC। यदि आप एक पृष्ठ को तीव्रता से प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए निम्न में से कौन सा प्रिंटर प्रयुक्त होगा? लेज़र प्रिंटर। www इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकता है? HTTP। अब आप www और HTTP का फुल फॉर्म सर्च करें। ईमेल का मतलब क्या होता है? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इस तरह के फुल फॉर्म आप रट लें। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होगा? आपके द्वारा चुने गए किसी भी रंग का हो सकता है। एक ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसे एक विशिष्ट रूप बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है? उसमें कस्टम, स्वरूपम और फॉन्ट शैली के साथ रंग योजनाओं, स्लाइड और शीर्षक स्वामी मतलब टाइटल मास्टर मिले होते हैं। टेम्पलेट में MS वर्ड 2013 में बटन दस्तावेज के साथ काम करने से संबंधित होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ। यह रिबन के
टैब में दिखाई देते हैं, होम पेज में दिखाई देते हैं। सेल में डेटा कॉपी करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत होगा? याद रखना, डेटा कॉपी करने के संदर्भ में हम डेटा को एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में कॉपी नहीं कर सकते। पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने के लिए आप पावर पॉइंट के किस ऑप्शन पर टैब पर क्लिपबोर्ड समूह का उपयोग कर सकते हैं? होम। MS एक्सेल में सेव कमांड चुनने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल होगा? शिफ्ट प्लस F12। XY चार्ट को किसके रूप में भी जाना जाता है? स्कैटर चार्ट के रूप में भी जाना जाता है। गूगल की ऐसी कौन सी सेवा है जो एक अत्यधिक रियलिस्टिक वर्चुअल ग्लोब बनाने के लिए सैटेलाइट इमेजनरी मानचित्र, 3D क्षेत्र और 3D भवनों को जोड़ती है? गूगल अर्थ। ड्राफ्ट के पूरी तरह से हटाने के लिए और सामान्य टेक्स्ट को वापस आने के लिए कौन से विकल्प का इस्तेमाल करेंगे? इसमें से किसी विकल्प का इस्तेमाल नहीं होता है। जहां टेक्स्ट की प्रत्येक पंक्ति शुरू होती है और समाप्त होती है, उसे नियंत्रित करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इंडेंट मार्कर। भीम का मालिक निम्न में से कौन है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भीम ऐप का मालिक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है। कौन सा ऑप्शन, मतलब ऐसा कौन सा चार्ट होगा जो 2D टोपोग्राफिक मानचित्र के समान होते हैं? MS एक्सेल में ऊपर की ओर देखे जाने वाले सरफेस चार्ट होते हैं। काउंटर। MS एक्सेल में मैक्रो चलाने के लिए मैक्रो डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? Alt प्लस F8 का इस्तेमाल करेंगे। उस कथन की पहचान करना है जो परिवर्तन मामले की सूची में वाक्य मामले के विकल्प के संबंध में सही है। सही इसमें आंसर क्या होगा? राइट आंसर है, एक वाक्य के पहले अक्षर को कैपिटल करने के लिए और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस के रूप में छोड़ देना। MS एक्सेल में मैक्रोज बनाने के लिए किस भाषा का इस्तेमाल होता है? विजुअल बेसिक का इस्तेमाल होता है। पिवट टेबल एक डेटा उपकरण है जो स्प्रेडशीट जैसे डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में पाया जाता है। हेरफेर। केस बदले को अनकिया करने के लिए मैक के लिए वर्ष 2016 में क्या दबाना चाहिए? +Z। निम्नलिखित में से कौन सा लेटर का सही पेज साइज होगा? ऑप्शन A इज द राइट आंसर, 8.5 से 11 के बीच। यदि आप यूनिकोड में किसी दस्तावेज में भारतीय मुद्रा प्रतीक सम्मिलित करना चाहते हैं तो किस कुंजी संयोजन का इस्तेमाल होगा? 20B9 प्लस Alt प्लस X का इस्तेमाल करेंगे। आप अपने .txt दस्तावेज में हाइपरलिंक कैसे सम्मिलित करेंगे? Ctrl+K से। आज हमने जितने भी क्वेश्चन कवर किए एग्ज़ाम के लिए 100% बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस सीरीज़ में एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है CPCT एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। इसके अलावा अगर आप घर बैठे टाइपिंग की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मोबाइल से कनेक्ट करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अगर ये प्रोसेस आपको नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में सर्च करें या फिर गूगल पे सर्च कर लें कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं विथ मोबाइल। टारगेट 91 यूट्यूब चैनल का नाम लें, आपके सामने वो वीडियो भी आ जाएगा।
इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई फ़ीस नहीं लग रही है और आपको कहीं भी मार्केट में इसकी कोचिंग करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छा है तो आप इसकी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं और यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि सीपीसीटी का स्कोर कार्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कितना महत्वपूर्ण हो चुका है। चलो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।